क्या दुनिया एक नए ग्लोबल पेंडेमिक की तरफ जा रही है? इस दफा ये क्या होगा और कितना खतरनाक होगा? WHO के साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस दफा अगर ये पेंडेमिक हुआ तो ये बर्ड फ्लू का हो सकता है और ये कोविड से 100% ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो अराउंड 52% है। यानी कि हर 100 लोग जिनको ये बर्ड फ्लू इन्फेक्शन होती है उनमें से 50 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये बर्ड फ्लू क्या है, ये कहाँ से निकला और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उस सब के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक। तो बर्ड फ्लू जो है वो 1996-97 में सबसे पहले चाइना और हांगकांग में जो है उसकी तशखीस हुई और वहाँ पे 18 लोगों को ये हुआ था, जिनमें 6 मौत के घाट उतर गए थे। और उसके बाद जो है वो दुनिया भर में कोई 860 लोगों को ये डायग्नोज हो चुका है। अब ये एकदम से ऐसा क्यों लग रहा है कि अगला पेंडेमिक इसका हो सकता है? उसकी वजह ये है कि ये अपना स्ट्रेन जो है वो चेंज कर रहा है, बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है और एक ऐसे फॉर्म में चेंज हो रहा है जो कि जल्दी से दूसरों को लग सकता है। पहले ये सिर्फ जो है जंगली परिंदों में होता था और उसके बाद से ये जो है और परिंदों से दूसरे परिंदों को और जंगली परिंदों को लगना शुरू हो गया और इस तरह ये करते करते जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है, जहाँ पे जो मुर्गियां वगैरह रखी जाती हैं लोगों के खाने के लिए, उनमें भी बर्ड फ्लू के का मर्ज जो है वो तशखीस होना शुरू हो गया है। इसी तरह डेयरी फार्मिंग में जहाँ गाय भैंसे रखी जाती हैं दूध के लिए, उनमें भी ये बर्ड से ट्रांसमिट हो चुका है और ह्यूमन केसेस तो कुछ ना कुछ सामने आ ही गए हैं इतने सालों में। अभी इस साल में जो है वो जनवरी के महीने में एंटार्क्टिका नॉर्थ पोल पे जो है कोई 500 पेंगुइन्स जो हैं वो मुर्दा पाई गई थी और उनमें बर्ड फ्लू जो है वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद से लेके अब तक अमेरिका में बहुत सारी जो डेयरी फार्मिंग की जगह हैं वहाँ पे कैटल के अंदर जो है इसके पॉजिटिव केसेस आए हैं। और इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 में जो है वो एक शख्स को भी बर्ड फ्लू पॉजिटिव आया है अमेरिका। और अभी ये 25 अप्रैल के बाद जो है 25 अप्रैल को इंडिया ने अनाउंस किया कि उनकी चिकन फार्म्स में भी बहुत सारी चिकन में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आया है और वहाँ पे उन्होंने लातादाद हज़ारों की तादाद में इन चिकन्स को जो है वो मार दिया है ताकि डिजीज़ को वहीं कंटेन किया जा सके। तो इसको जो है जो लोग इनसे कांटेक्ट में आते हैं ये कैसे लगती है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट से लगती है परिंदों से जो इन्फेक्टेड हैं दूसरे परिंदों में, और इसी तरह से इंसानों को जब ये उन इन्फेक्टेड परिंदों से या उन इन्फेक्टेड गाय भैंसों से कांटेक्ट में आते हैं या फिर उनसे जो रुतूबात निकलती हैं, जो उनका म्यूकस होता है, जो उनका थूक होता है, जो उनकी फुजलात होते हैं या उनके जो पर होते हैं, उन सब से भी ये इंसानों को लग जाता है। एक दफ़ा ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए और हमारा क़ुव्वत मदाफ़त अगर कम है तो 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर इसके जो है वो सिम्टम्स निकल के आने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, कुछ लोगों को सिर्फ जो है वो आंखों में इन्फेक्शन यानी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसको लोग समझते हैं कि जी आशूब चश्म हो रहा है, लेकिन कई दफ़ा इसकी वजह जो है वो बर्ड फ्लू का वायरस है। अभी जो लेटेस्ट केस जो अमेरिका में तशखीस हुआ है उसका वाहिद सिम्टम यही था कि उस बंदे की आंखें लाल थी। फिर उसके अंदर जो है वो माइल्ड फ्लू वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें सर में दर्द, खांसी, ज़ुकाम, जिस्म में दर्दें और थकान महसूस हो रही है। और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में अगर हो जाए तो फिर जिसमें नमोनिया हो सकता है, तेज़ बुखार हो सकता है, उसके साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब हो सकते हैं। एक दफ़ा ये शुरू हो जाए तो
आपने जो है वो आपका अगर कांटेक्ट हुआ है बर्ड से या गाय भैंसों से तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। ये रहता है हमारे नाक और मुंह की जो लाइनिंग्स हैं उसके अंदर, तो वहाँ से आपका स्वॉब टेस्ट लिया जाएगा नोज से और फेरिंक्स से, थ्रोट से, और वो उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं बर्ड फ्लू के H5N1 वायरस। एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं नमोनिया वाले, उनको तो हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और ट्रीटमेंट जो है वो उसी तरह सिम्टोमेटिक होता है कि जी आपको जो बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, और उसके साथ एंटीवायरल आपको मेडिसिन दी जाती हैं, और फिर 7 दिन से लेके 14 दिन में जो लोग लकी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और बहुत सारे मौत का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है? देखिए, आम लोगों को तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इन जगहों से जहाँ बहुत ज़्यादा परिंदे हैं या इस तरह से कैटल वगैरह है, उनमें बिला ज़रूरत जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनको जाना पड़ता है, जिनकी वहाँ नौकरियाँ हैं, जिन्होंने उनका ख़्याल रखना है, तो वो पूरी अपनी एहतियाती तदाबीर को पूरा करें। यानी इनको अटेंड करते हुए अपना मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और अपनी आँखों पे भी जो है वो गॉगल्स वगैरह इस्तेमाल करें, ताकि उनसे वायरस अगर वहाँ इन्फेक्शन है तो आप तक नहीं पहुँचे। फिर जब आप इनको अटेंड करें तो फिर अपने जो है हाथों को अपनी आँख, नाक, मुँह इनसे दूर रखिए, टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो अपने हाथों को बहुत अच्छे से आप धोइए, फ्रीक्वेंटली वॉश रखिए, और अपने कपड़ों को भी चेंज कर लीजिए, ताकि कोई फेदर्स वगैरह आपके साथ नहीं आ जाएं और उनसे दूसरों को ना लग जाए। फिर जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं, या इवन आपको अपने घरों के पास अगर बेवजह मरे हुए बर्ड्स मिल रहे हैं, या और जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं तो जानवर आपको समझ में नहीं आ रहा और मरे हुए मिलते हैं, तो प्लीज़ उनको आप अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कीजिए, ताकि उनको चेकअप किया जा सके कि उनके अंदर बर्ड फ्लू पॉजिटिव तो नहीं है। फिर इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कि जी मुर्गी का गोश्त खाने या बीफ खाने से या दूध पीने से या अंडे खाने से ये आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। आप बेफिक्र हो जाइए इस बात से, क्योंकि जब आप इनको अच्छे से कुक करते हैं गोश्त को 165 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ऊपर, तो ये तमाम जरासीम मर जाते हैं। इसी तरह जो अंडा है उसको भी सही से पका के खाइए, कच्चा ना हो, पतला ना हो, तो वो जरासीम मर जाएंगे। और अगर उसमें है भी, दूध में भी जो इन्फेक्टेड जानवर हैं उनमें भी जो है वो चेक करने में कई दफ़ा मिलता है कि उसके जरासीम हैं, लेकिन उनकी मकदार बहुत कम होती है, और जब को दूध को उबाला जाता है और पास्चराइज किया जाता है तो ये सब ख़त्म हो जाते हैं। तो बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें और इन सिम्टम्स को पहचान सकें, और अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर से रुजू करें और अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ताला विल मीट विद अनदर टॉपिक, और तब तक सब लोग सेहतमंद रहिए एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।